गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली, 4.2 के एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए। आज 4.2 स्टार्ट करें, ठीक है। 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि L M 2 3 बराबर 0 हो तो L अनुपात M ज्ञात कीजिए। L अनुपात M ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही है ना, L M 2 3 बराबर 0 होता है, L अनुपात M ज्ञात कीजिए। आपको पता है क्या दिया हुआ है, 2x2 क्रम की सारणी। तो दिया गया क्या है, सबसे पहले लिखोगे गिवन दैट, दिया गया है, दिया गया है, गिवन दैट क्या दिया गया, L M 2 3 बराबर क्या है 0। 2x2 क्रम की सारणी का मान बराबर क्या है 0। तो इनका मान निकालो, 3L माइनस 2M बराबर 0। इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 3L बराबर 2M। L अनुपात M पूछ रहा है, तो L बट्टा M बराबर क्या हो जाएगा 2/3। तो L अनुपात M बराबर कितना हो जाएगा 2/3। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया। इसका मान 0 दिया था, L अनुपात M का मान पूछ रहा था, तो L अनुपात M का मान निकाले, कितना आ गया 2/3। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इस सारणी दे रखी है, इस सारणी के द्वितीय पंक्ति के अवयवों की क्या निकालना है, उप सारणी। ये द्वितीय पंक्ति है, सेकंड रो। आपको पता है फर्स्ट पंक्ति के अवयवों को उप सारणी में A11 से प्रदर्शित करते थे, द्वितीय पंक्ति को किससे प्रदर्शित करें, A21। इसको किससे प्रदर्शित करें, उप सारणी को A22, और इस द्वितीय पंक्ति के तीसरे अवयव को A23, ठीक है। अब A21 का मान निकालिए, किसी भी पंक्ति के किसी भी एलिमेंट की उप सारणी निकालना है, उसके संगत पंक्ति हटा दो और स्तंभ हटा दो। इस एलिमेंट का उप सारणी निकाल रहे हैं, तो इसके संगत पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, क्या बचा 3 4 8 9। द्वितीय पंक्ति का द्वितीय एलिमेंट क्या है 6, इसके संगत पंक्ति हटा दो, ये स्तंभ हटा दो, क्या बचा 2 4 1 9, ठीक है। द्वितीय पंक्ति का तीसरा एलिमेंट क्या है 5, इसके संगत पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, तो क्या बचा 2 3 1 8। ये द्वितीय पंक्ति के अवयवों की उप सारणी। यदि सेकंड पूछता तो किसे प्रदर्शित करते, F21, इसको F22 F23, सिर्फ निशान का यंत्र आता, लेकिन हमारे को पूछा क्या गया उप सारणी। तो ये द्वितीय अवयवों की उप सारणी होगी, ठीक है, समझ में आ गया। द्वितीय पंक्ति के प्रथम एलिमेंट की उप सारणी को किसे प्रदर्शित करोगे, A21, द्वितीय एलिमेंट को A22, और इसके तृतीय एलिमेंट को A23। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इस सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे को तो सारणी का मान पूछ रहा है, तो हमें वो तो दिया हुआ नहीं कि बिना विस्तार के ज्ञात कीजिए। सारणी का मान निकालना है तो हम कैसे किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के संग निकाल सकते हैं, लेकिन हम गुणधर्म लगाते हैं। तो देखो, ये इसको बोलते हैं R1 फर्स्ट रो, सेकंड रो, और ये थर्ड रो। ये फर्स्ट कॉलम C1, सेकंड कॉलम C2, थर्ड कॉलम C3। तो इसमें देखो, ये C2 है, C2 की जगह सेकंड कॉलम की जगह क्या कर दे C2 माइनस C1, और थर्ड कॉलम की जगह क्या कर दे C3 की जगह C3 माइनस C2, ठीक है। C2 की जगह C2 माइनस C1, और C3 की जगह C3 माइनस C2। C2 की जगह चेंज करें, C3 की जगह चेंज करें, तो C1 नो चेंज। लिखो 13, ये 14, ये 15। C2 की जगह क्या करें, C2 माइनस C1, क्या हो जाएगा 16 माइनस 13, 17 माइनस 14, 18 माइनस 15। C3 की जगह क्या करें, C3 माइनस C2, क्या हो जाएगा 19 माइनस 16, 20 माइनस 17, ये 21 माइनस 18, ठीक है। ये दोनों संक्रिया लगा दी। उसके बाद में देखो, ये हो गया 13, ये 14, ये 15। 16 माइनस 13 कितना हो गया 3, 17 माइनस 14 कितना हो गया 3,
ये 18 माइनस 15 कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3, ये 3 और ये 3। इस सारणी का मान क्या होगा 0, मान क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि C2 और C3 दोनों क्या है बराबर। आपको गुणधर्म बताया था, तीसरा गुणधर्म, सारणी की कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ समान हो तो सारणी का मान क्या होता है 0। इसका देखो द्वितीय स्तंभ को C2 लिखते हैं, तृतीय स्तंभ को C3, C2 और C3 दोनों क्या है बराबर, तो सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, सारणी के प्रथम तथा तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए। सारणी के प्रथम तथा तृतीय स्तंभ को कोई भी दो पंक्तियां या कोई भी दो स्तंभ, गुणधर्म सेकंड बताया था ना 4.2 एक्सरसाइज में, पहले 10 गुणधर्म पढ़े थे। पहला गुणधर्म पंक्तियों को स्तंभों में सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं। द्वितीय क्या बोला था, सारणी की कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभों को बदल दिया जाए तो सारणी के मान में क्या होता है, संख्यात्मक मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन चिन्ह क्या हो जाता है परिवर्तित। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सारणी की प्रथम व तृतीय स्तंभ, दो स्तंभों को बदले तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा परिवर्तित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा परिवर्तित। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सिद्ध कीजिए कि इस सारणी का मान x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। सिद्ध करना है तो आप क्या लोगे LHS। LHS में क्या दिया हो गया, गिवन दैट 1 1 1 वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। यदि आपको सारणी की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में 3 1 1, तीनों 1 1 दिखाई दे तो 2 को क्या कर दो 0, 2 को क्या कर दो 0। तो ये R1 में है, ये R2 में, लेकिन कॉलम 1 C1 में देखो सभी 0 है नहीं, तो संख्या क्या लगोगे 2 को 0 करना है। R2 की जगह R2 माइनस R1 और R3 की जगह संख्या क्या लगाओगे R3 माइनस R1। संख्या लगा दी, R2 की जगह संख्या लगा रहे, R3 की जगह संख्या लगा रहे, R1 है नो चेंज। R1 लिखो 1 वाई जेड, वाई प्लस जेड, ठीक है। R2 की जगह R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, जेड एक्स माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। R2 माइनस R1 कर दिया, R3 माइनस R1, ये 0, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई जेड, ठीक है। इसमें से एक्स प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R2 की जगह संख्या लगा दी R2 माइनस R1, R3 की जगह R3 माइनस R1। अब देखो R1 में तो क्या था 1 वाई जेड, वाई प्लस जेड, यही है। इसमें देखो ये 0, इसमें देखो दोनों में से जेड कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। इसमें देखो ये जेड से जेड कैंसिल, क्या बचा एक्स माइनस वाई, तो ये लिख दिया एक्स माइनस वाई। थर्ड रो में चलो ये 0, ये 0, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है y, तो क्या बचेगा एक्स माइनस जेड, ये एक्स माइनस जेड। इसमें चलो ये y से y कैंसिल, क्या बचा एक्स माइनस जेड, ये बचा एक्स माइनस जेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है तक। अब देखो दूसरी पंक्ति में देखो एक्स माइनस वाई, ये एक्स माइनस वाई, 0 को तो 0 इंटू एक्स माइनस वाई हो सकता है। थर्ड में देखो एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, 0 इंटू एक्स माइनस जेड, तो द्वितीय पंक्ति से एक्स माइनस वाई, द्वितीय पंक्ति से एक्स माइनस वाई तथा तृतीय पंक्ति से एक्स माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। इनसे उभयनिष्ठ ले लो तो ये एक्स माइनस वाई बाहर आ गया, ये एक्स माइनस जेड बाहर आ गया, बाहर क्या अंदर क्या बचा 1 वाई जेड,
वाई प्लस जेड, ये इसमें ये 0, ये जेड, ये 1, इसमें ये 0, ये वाई और ये 1। अब क्या करते हैं, जिस पंक्ति या जिस रो में या जिस कॉलम में ज़्यादा शून्य है, तो इसमें फर्स्ट रो कॉलम में क्या है 2 शून्य, तो क्या करोगे, प्रथम स्तंभ के अनुदिश, प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर। अब प्रसार करें प्रथम स्तंभ के अनुदिश, तो देखो इधर लिख रहा हूँ, प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करेंगे तो बाहर तो क्या है x माइनस वाई, तो ये x माइनस वाई इंटू x माइनस जेड, ये है। देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये 1, ठीक है। इसके संगत पंक्ति हटा दो, ये स्तंभ हटा दो, तो ये सारणी बची जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई। इसका दूसरा एलिमेंट 0, पूरा 0 हो जाएगा, थर्ड 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, ये x माइनस वाई, ये x माइनस जेड, ये जेड माइनस वाई। लेकिन शेड क्या करवा रहा है, x माइनस वाई, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इसमें क्या रहा है जेड माइनस वाई, तो माइनस कॉमन ले लो, ये x माइनस वाई, ये y माइनस जेड। इसमें देखो x माइनस जेड, शेड क्या करवा रहा है जेड माइनस x, तो वापस माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो गया जेड माइनस x, ये क्या है RHS, LHS बराबर क्या हो गया RHS, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सिर्फ 3 1 1 3 एकाधिकतय 2 को क्या करोगे शून्य, यदि स्तंभ में है तो R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, और यदि पंक्ति में है तो क्या लिखोगे C2 माइनस C1, C3 माइनस C1। सभी में सेम टू सेम प्रोसेस लगानी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इस सारणी का मान निकाला है। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट रो देखो, फर्स्ट रो में क्या, ये 0, ये ए उभयनिष्ठ है नहीं, द्वितीय रो में बी और तृतीय रो में क्या है सी। तो क्या लिखोगे, प्रथम पंक्ति से ए, प्रथम पंक्ति से ए, द्वितीय पंक्ति से बी, द्वितीय पंक्ति से बी तथा तृतीय पंक्ति से, तृतीय पंक्ति से सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। प्रथम पंक्ति से ए उभयनिष्ठ ले रहे तो ये ए बार आ गया, द्वितीय से बी तो ये बी बार आ गया, तृतीय सी तो ये सी बार आ गया। तो प्रथम पंक्ति से ए उभयनिष्ठ लेने के बाद में क्या बचा, ये शून्य, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर। इसमें द्वितीय पंक्ति से बी उभयनिष्ठ लेने के बाद में ए स्क्वायर, ये शून्य, ये सी स्क्वायर। तृतीय पंक्ति से क्या बचेगा, ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये शून्य, ये हो गया। अब स्तंभों में देखो, प्रथम स्तंभ में देखो ए स्क्वायर, द्वितीय स्तंभ में देखो बी स्क्वायर, तृतीय स्तंभ में देखो तो क्या है सी स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, प्रथम स्तंभ से, प्रथम स्तंभ से ए स्क्वायर, द्वितीय स्तंभ से बी स्क्वायर, द्वितीय स्तंभ से बी स्क्वायर तथा तृतीय स्तंभ से, तृतीय स्तंभ से सी स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। अब देखो प्रथम कॉलम से ए स्क्वायर उभयनिष्ठ ले रहे हो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इसमें से आएगा, इसमें से बी स्क्वायर, इसमें से सी स्क्वायर। ए बी सी पहले से तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। क्या बचेगा, 0 1 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है। अब किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के संगत क्या कर दो, प्रसार। यदि किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के संगत प्रसार करोगे तो देखो क्या आएगा। हम किसी के संगत करें, प्रथम पंक्ति के अनुदिश से प्रसार, प्रथम पंक्ति के अनुदिश, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर,
प्रसार करने पर। बाहर तो क्या है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये ए क्यूब ये बी क्यूब ये सी क्यूब। प्रथम पंक्ति का प्रथम एलिमेंट क्या है, शून्य, पूरा क्या हो जाएगा शून्य। दूसरा एलिमेंट क्या है 1, लेकिन दूसरे के साथ में निशान हमेशा किसका आता है माइनस। इसके संगत पंक्ति हटा दो, इसके संगत स्तंभ हटा दो, ये शून्य और ये कितना हो गया -1, तो ये हो गया -1। तृतीय पंक्ति का एलिमेंट, इसका तृतीय एलिमेंट क्या है 1, निशान किसका आता है प्लस, इसके संगत पंक्ति इसके संगत स्तंभ 1 - 0 कितना हो गया 1, तो ये कितना हो गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। -1 × 1 1 + 1 कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 2a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। हमारे पास क्या पूछा इस सारणी का मान, तो क्या निकाला प्रथम पंक्ति से ए उभयनिष्ठ, द्वितीय पंक्ति से बी उभयनिष्ठ, तृतीय पंक्ति से सी उभयनिष्ठ लेने के बाद में ये बचा। उसके बाद में प्रथम स्तंभ से ए स्क्वायर, द्वितीय स्तंभ से बी स्क्वायर, तृतीय स्तंभ से सी स्क्वायर उभयनिष्ठ ले लिया। इसके बाद में प्रथम पंक्ति के अनुदिश क्या कर दिया प्रसार, ये माने। समझ में आया नहीं है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अच्छी तरीके से सभी स्टूडेंट्स के समझ में आ रहा है ना। इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन 4.2 से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, निम्न समीकरण को हल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इसमें से किसका मान निकालना है अक्ष का, इसके बराबर क्या है 0। तो हमारे को हल करने का मतलब क्या होता है जो भी चर राशि दे उसका मान निकालना। तो ये देखो ये प्रथम रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, तो संक्रिया लगा देते। वरना तो किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के अनुदिश प्रसार करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, इसके लिए हम संक्रिया लगा देते हैं। R2 की जगह क्या लगा रहे हैं R2 - से R1, और R3 की जगह क्या लगा रहे हैं R3 - से R1, ठीक है। R2 की जगह क्या संक्रिया लगा दी R2 - R1, R3 की जगह क्या लगा दी R3 - R1। R2 की जगह संक्रिया लगा रहे, R3 की जगह संक्रिया लगा रहे, R1 नो चेंज, तो R1 को लिखो x - 2 2x - 3 ये 3x - 4, ठीक है। अब R2 की जगह क्या करें R2 - R1, तो ये देखो x - 4 - x + 2, ठीक है। इसमें से ये घटा, ये x से x कैंसिल, कितना बच गया -2। इसमें से ये घटाओ, ये 2x से 2x कैंसिल, -9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा -6। इसमें से ये घटाओ -3x से -3x कैंसिल, -16 ये प्लस का 4 कितना बचेगा -12। इसमें देखो R3 - R1, ये x से x घटाओगे तो कैंसिल, ये माइनस का 8 ये -2 कितना बचेगा -6। इसमें देखो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा घटाओगे तो ये -27 और ये -3 ये प्लस का हो जाएगा, ये कितना -24। इसमें देखो ये -3x से ये घटाओगे तो 3x कैंसिल, ये -64 है, ये प्लस का 4 हो जाएगा, कितना बचेगा -16 = 0, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसमें देखो सेकंड रो में एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, एक 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखोगे द्वितीय पंक्ति से -2 तथा तृतीय पंक्ति से क्या कॉमन आएगा माइनस, तो सभी में है और सबसे छोटा क्या है 6, तो तृतीय पंक्ति से -6 उभयनिष्ठ लेने पर। अब ये माइनस का 2 उभयनिष्ठ बाहर आ गया, ये माइनस का 6 उभयनिष्ठ बाहर आ गया। फर्स्ट रो को तो नो चेंज था, लिखो वापस ये x - 2 ये x - 2, ये 2x - 3 ये 2x - 3 लिख दिया, और ये 3x - 4, ठीक है। इसमें से आपने माइनस कॉमन लिया तो ये तो सभी प्लस हो जाएंगे, ये 1 ये 3 और ये 6, ये 1 ये 3 और ये 6। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और 6 कॉमन लिया तो क्या आएगा 1 ये 4 और ये 10 = 0,
ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार। ये -2 ये -6 कितना हो गया 12 है। अरे अब क्या करोगे, ये तो 12 हो गया तो क्या लिखोगे, प्रथम पंक्ति के अनुदिश, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर। प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करें, बाहर तो -2 -6 कितना हो गया 12 है। प्रथम पंक्ति का प्रथम एलिमेंट क्या है, अक्ष -2। सीधा करें, इसके संगत पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, ये कितना हो गया 30 -24 कितना हो गया 6। ये कितना हो जाएगा निशान माइनस, दूसरा एलिमेंट क्या है 2x -3। इसके संगत पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, ये 6 ये 10 ये -6 कितना हो गया 4। तीसरा एलिमेंट क्या है 3x -4। इसके संगत पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, 4 -3 कितना हो गया 1 × 1 बराबर 0। यहाँ पर देखो ये तो 12 बाहर है, इंटू में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 6x -12 है। इसमें देखो ये माइनस के 8 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 12 है। ये देखो 3x -4 बराबर 0। ठीक है, ये 6x पॉजिटिव, ये 3x पॉजिटिव कितना हो गया 9x -8x कितना हो गया x। ये -12 है, ये +12 है, माइनस कितना बचेगा 4 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया, मान कितना आ गया 4। तो क्या किया था, इस समीकरण को हल ज्ञात करो, इसका मतलब x का मान निकाला। इस सारणिक बराबर क्या दिया हुआ 0। तो सबसे पहले संज्ञा क्या लगाई, R2 की जगह R2 -R1, R3 की जगह R3 -R1। तो ये संज्ञा लगा दी। इसमें द्वितीय पंक्ति से -2 उभयनिष्ठ आ रहा था, तृतीय पंक्ति से -6 से उभयनिष्ठ लेने के बाद में ये बचा। इसमें प्रथम पंक्ति के अनुदिश क्या कर दिया प्रसार। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बिना विस्तार के सिद्ध कीजिए कि इस सारणी का मान इस सारणी के बराबर, इस सारणी का मान इस सारणी के बराबर। तो सबसे पहले देखो, इस सारणिक से हमें ये सारणिक निकाली, इस सारणिक से ये सारणिक निकाली। इसमें देखो ये अक्ष यहाँ पे है, इसमें अक्ष यहाँ पे है। इसका मतलब इसमें तो सेकंड रो में है, इसमें फर्स्ट रो में है। तो क्या कर दो R1 इंटरचेंज R2। यदि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर निशान माइनस, R1 इंटरचेंज R2 करें तो करो, ये अक्ष, ये y, ये z, ये a b c p q r। चेक करो, ये अक्ष y z p q r। इसमें सेकंड रो में आ रहा है, इसमें थर्ड रो में आ रहा है, तो वापस इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो R2 इंटरचेंज R3। वापस कोई भी दो रो को इंटरचेंज करें तो निशान वापस बाहर क्या आएगा माइनस, और माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा प्लस। R1 नो चेंज लिखो, अक्ष y z। R2 इंटरचेंज R3 करो, क्या आएगा p q r। R3 की a b c आ रहा नहीं। इसका मतलब इस सारणिक से ये कैसे प्राप्त हुई, R1 और R2 को क्या कर दिया इंटरचेंज करते बाहर निशान क्या आ गया माइनस। उसके बाद में R2 इंटरचेंज R3। अब इसको देखो, इससे ये निकालिए, इसमें y सेकंड कॉलम में, इसमें फर्स्ट कॉलम में। तो क्या कर दोगे C1 इंटरचेंज C2। इंटरचेंज करते हैं निशान माइनस, क्या हो जाएगा y q b x p a z r c। मिलो y, ये अक्ष तो y ये तो आ रहा है कॉलम में, ये आ रहा है पंक्ति में। तो पंक्तियों को किस में बदल दो, स्तंभों में। पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये माइनस y x z q p r b a c। मिलाओ y अक्ष z प्रथम कॉलम सेम है, इसमें q p r थर्ड कॉलम है, इसमें सेकंड कॉलम है। तो ये क्या कर दो C2 इंटरचेंज C
3, C2 इंटरचेंज C3 किया, निशान माइनस, और पहले से माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, C2 इंटरचेंज C3 करें तो C1 है नो चेंज, C1 लिखो, Y एक्स Z, C2 इंटरचेंज C3 करोगे तो ये B, ये A और ये C, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q, P और R, यही शीट करवा रहा। सिर्फ इसमें क्या करना है, इस सारणी को कैसे भी इंटरचेंज करो, ये मान निकालना और इस सारणी को इंटरचेंज करके ये मान निकालना। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सिद्ध कीजिए कि इसका मान ये प्राप्त करना है। ठीक है, तो अब चेक करो, आप क्या करते हो, या तो C1 C2 C3 को जोड़कर चेक करते हो कोई समान आ रहा है। इसमें देखो ये C1 है, ये क्या है C3, तो C1 की जगह क्या लिख दो C1 प्लस C3, क्योंकि C1 की जगह C1 प्लस C3 करते हैं दोनों क्या आ जाएगा सेम, तो इसमें क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस C, इसमें भी A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, कैसे C1 की जगह C1 प्लस C3 A प्लस B प्लस C, ये A प्लस B प्लस C, ये A प्लस B प्लस C, उसके बाद में C2 और C3 नो चेंज, ये A प्लस B, ये B प्लस C और ये C प्लस A, ये A B C, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रथम स्तंभ से A प्लस B प्लस C क्या रहा है उभयनिष्ठ, तो क्या लिखोगे प्रथम स्तंभ से A प्लस B प्लस C उभयनिष्ठ लेने पर यदि हम प्रथम स्तंभ से A प्लस B प्लस C उभयनिष्ठ बाहर ले लिया तो ये तो A प्लस B प्लस C, क्या बचेगा सारणी में 1 1 1, द्वितीय स्तंभ में नो चेंज A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, तृतीय स्तंभ में A B C। ठीक है, अब देखो आपको प्रत्येक क्वेश्चन में बता रहे हैं किसी भी पंक्ति या किसी भी रो में 3 1 1 दिखाई जाए, 2 को क्या करोगे शून्य, स्तंभ में है तो कौन सी संक्रिया लगाओगे R2 की जगह R2 माइनस R1, R2 की जगह क्या संक्रिया लगाओगे R2 माइनस R1, और R3 की जगह क्या संक्रिया लगाओगे R3 माइनस R1। यदि 3 1 1 दिख जाए तो हमेशा ये संक्रिया लगाओ, और यदि पंक्ति में है तो क्या लगाओगे C2 की जगह C2 माइनस C1, C3 की जगह C3 माइनस C1, R2 और R3 चेंज करें तो R1 है नो चेंज, ये तो A प्लस B प्लस C तो बाहर है, R1 क्या है वो लिखो 1 A प्लस B, और ये R2 की जगह क्या करें R2 माइनस R1, ये क्या हो गया शून्य। इसमें से ये घटाओ B प्लस C में से क्या घटा रहे हो माइनस A माइनस B, इसमें से ये घटा दिया, ये क्या हो जाएगा B माइनस A, ये B माइनस A। R3 की जगह क्या करे हो R3 माइनस R1, ये शून्य, ये देखो क्या है C प्लस A माइनस B, ये C प्लस A में से ये A माइनस B, A प्लस B घटा दिया तो ये हो गया, इसमें C माइनस A, ये C ये माइनस A। ठीक है, अब इसमें देखो ये B से माइनस B कैंसिल, इसमें देखो ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल, क्या बचा ये A प्लस B प्लस C। सारणिक में देखो ये 1 0 0 1 0 0, इसमें A प्लस B, ये A प्लस B, इसमें देखो सिर्फ क्या बचा C माइनस A, ये C माइनस A, इसमें देखो क्या बचा C माइनस B, ये लिख दिया C माइनस B, इसमें A, ये B माइनस है, ये B माइनस है, और ये C माइनस A। ठीक है, अब देखो इधर लिख रहा हूँ, अब इसमें देखो अब क्या करोगे फर्स्ट कॉलम में 2 शून्य, तो प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करोगे तो ये तो A प्लस B प्लस C तो क्या है बाहर है, प्रथम स्तंभ का प्रथम एलिमेंट क्या है 1, इसके संगत पंक्ति हटा दो और ये स्तंभ हटा दो, तो ये सारणी बची क्या हो, सारणी कौन सी है C माइनस A
बी माइनस ए, सी माइनस बी और ये सी माइनस सी। दूसरा एलिमेंट शून्य, लिखने की जरूरी नहीं, पूरा शून्य हो जाएगा। तीसरा एलिमेंट शून्य तो पूरा क्या हो जाएगा, शून्य। तो ये ए प्लस बी प्लस सी, 2/2 क्रम की स्टैंडिंग मान निकालो। ये सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, सी माइनस ए का होल स्क्वायर निशान माइनस ये सी माइनस बी इंटू बी माइनस ए। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तो क्या है बाहर, इसका होल स्क्वायर खोलो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस का निशान, ये bc। ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस का ac, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस ab, ये माइनस से ab। ठीक है, अब देखो ये a प्लस b प्लस c, ये देखो a स्क्वायर। ठीक है, ये देखो क्या है b स्क्वायर, ये क्या है प्लस c स्क्वायर, ये माइनस का ab, ये माइनस का bc, और ये माइनस का 2ac प्लस का ac कितना हो जाएगा माइनस का ac। अब दोनों को क्या करना है गुणा, दोनों को क्या करना है गुणा। तो देखो यदि हम गुणा करेंगे, a को प्रत्येक से गुणा करो तो क्या आ जाएगा a क्यूब, गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा a क्यूब। a को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी, इसको a से मल्टीप्लाई किया a क्यूब, ये ए बी स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर, इसको ये माइनस का ए स्क्वायर बी, ये माइनस का ए बी सी, माइनस का ए बी सी क्या हो गया माइनस का ए बी सी, ये माइनस का ए स्क्वायर सी निशान प्लस बी को प्रत्येक से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर बी प्लस का बी क्यूब, ये बी क्यूब, इसमें बी सी स्क्वायर निशान माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी प्लस बी को प्रत्येक से मल्टीप्लाई कर दिया, सी को करो, ये ए स्क्वायर सी, ये बी स्क्वायर सी और ये सी क्यूब माइनस सी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का ए बी सी, ये माइनस का ए बी सी, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का बी सी स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करो तो ए सी स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी को प्रत्येक से एलिमेंट से गुणा कर दिया, आ गया ये ए क्यूब, ये बी क्यूब, ये बी क्यूब और ये सी क्यूब, कहाँ पे सी क्यूब, ये सी क्यूब लिख दिया। उसके बाद में देखो ये माइनस का ए बी सी एक, ये माइनस का ए बी सी दो और ये माइनस का ए बी सी कितना हो गया 3, तो ये माइनस का 3 ए बी सी, प्रत्येक पद कट जाएंगे, चेक करो, ये प्लस का ए बी स्क्वायर, ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये प्लस का ए सी स्क्वायर और ये माइनस का ए सी स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस का ए स्क्वायर बी और ये प्लस का ए स्क्वायर बी, कहाँ पे है प्लस वाला ए स्क्वायर बी कहाँ पे है देखो चेक करो, ये माइनस का ए स्क्वायर बी और ये प्लस का ए स्क्वायर बी। उसके बाद में ए बी सी आ गया, माइनस का ए स्क्वायर सी, ये प्लस का ए स्क्वायर सी कैंसिल, ये प्लस का बी सी स्क्वायर और ये माइनस का बी सी स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर सी और ये प्लस का बी स्क्वायर सी हो गए ना। तो इसका मान क्या निकला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, ये क्या हो गया आर एच एस, एल एच एस बराबर क्या मिल गया आर एच एस। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इस सारणी का मान निकालो। तो ये तो दिया हुआ नहीं, बिना विस्तार के ज्ञात करो, तो आप तो कैसे निकाल सकते हो, सबसे पहले इनका होल स्क्वायर हटाओ। ये देखो ये 1 का स्क्वायर 1, ये 2 का स्क्वायर 4, ये 9, ठीक है ना। ये देखो कितना हो जाएगा, ये 4, ये 9 और ये 16, ठीक है। अब इसमें से ये क्या हो जाएगा, ये 9, अब ये 16 और ये 25,
ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, या तो सीधा किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के संगत क्या निकालो, मान प्रसार करके मान निकालो। दूसरा तरीका क्या है, संक्रिया लगाओ। संक्रिया देखो क्या लगा सकते हैं, इसमें ये R2 माइनस R1 कर दो, या इसके किसी भी पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर देना। तो आप क्या करोगे, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश क्या करोगे, प्रसार। तो आप किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के अनुदिश प्रसार करके इसका मान खुद निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसको कोई प्रॉब्लम होगी क्या, चाहे प्रथम पंक्ति के अनुदिश कर लेना, चाहे प्रथम स्तंभ के अनुदिश कर लेना, कर लोगे ना। ठीक है, इसमें कोई विस्तार बिना विस्तार के करना, खुद ही निकालोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया, ओमेगा इकाई का घनमूल है तो इस सारणी का मान ज्ञात करो। आपको जो दिया वो लिखो, गिवन दैट दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, ओमेगा इकाई का घनमूल है, ओमेगा इकाई का घनमूल है। यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो क्या कंडीशन होती है, दो कंडीशन होती है। एक तो ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है, एक 11 में पढ़ गया है ना। दूसरा क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। यदि ओमेगा इकाई का घनमूल होता है ना तो हम दो चीज़ जानते हैं, एक तो ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, 0। इसका मतलब सारणिक में ओमेगा क्यूब की जगह क्या रख दो, 1। तो सबसे पहले सारणिक लिखो 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब, ये 1, ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ठीक है। ओमेगा क्यूब की जगह क्या रख दो, मान 1। तो सारणिक में क्या हो जाएगा, ये 1 ये 1 ये ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये 1 और ये ओमेगा, ठीक है। तीसरे में क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। अब क्या कर दो, प्रथम पंक्ति के अनुदिश से प्रसार कर दो, प्रथम पंक्ति के अनुदिश, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं तो प्रथम पंक्ति का पहला एलिमेंट क्या है, 1। इसके संगत पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, तो ये सारणिक बची, क्या बचेगी, 1 ओमेगा 1। दूसरा अवयव 1, इसके संगत पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, क्या बची, 1 ओमेगा स्क्वायर और 1। तीसरा अवयव क्या है, ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर, इसके संगत पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, क्या बची, 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। मान निकालो, ये 1 2/2 क्रम की सारणी का मान 1 माइनस से ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ओमेगा क्यूब, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। आप जानते हो ओमेगा क्यूब का मान क्या था, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। तो ये पूरा क्या हो गया, 0। तो ये माइनस 0, 1 इंटू 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा 4, ठीक है। ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है, 1, और ओमेगा की घात 4 का मान कितना हो जाएगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब का तो मान 1, तो कितना बचेगा, ओमेगा। तो ये कितना हो गया, ओमेगा। ये देखो 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इधर लिख रहा हूँ, ये हो गया 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तो 2, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस, ये माइनस कॉमन, क्या बचा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा प्लस से ओमेगा स्क्वायर। अब देखो हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या थी, एक तो सारणिक में जहाँ पर ओमेगा क्यूब था उसकी जगह मान दिया। अब हमारे पास मान है ओमेगा प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या है, 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, -1। तो ये 2, ये माइनस निशान है, ये -1, 2 + 1 कितना हो गया, 3। मान कितना हो गया, 3। यदि इकाई का ओमेगा इकाई का घनमूल है तो आप दो कंडीशन लिखोगे, ओमेगा क्यूब का मान 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ओमेगा क्यूब की जगह मान रखो, उसके बाद में सारणी का प्रथम पंक्ति के अनुदिश क्या निकाल दिया, प्रसार, उसके बाद में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान निकाल दिया। ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट।